नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। सोच समझकर आज बात होगी कि क्यों काबुल पर कब्जा कर लेने के 3 हफ्ते बाद भी तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार नहीं बना पाए हैं और सिर्फ तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं। आज फिर तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने नई तारीख का वायदा किया। ये वायदा सुबह सवेरे इस खबर के बाद आया कि तालिबान के विद्रोह करने वाले अकेले सूबे पंजशीर पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। मुजाहिद ने आज दोपहर बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अब पूरे मुल्क पर तालिबान का झंडा फहरा रहा है और नई सरकार का ऐलान जल्दी किया जाएगा। ये जानना ज़रूरी है कि 3 हफ्ते की मशक्क़त के बाद भी क्या वजह है कि अफ़गानिस्तान को अभी भी नई सरकार की तलाश है। इसकी वजह है तालिबान और उसके साथी ग्रुप्स जिनमें हक्कानी नेटवर्क शामिल है, इनके बीच सरकार चलाने वाले नामों पर रजामंदी न हो पाना। किस्सा ये है कि तालिबान चाहते थे कि 3 सितंबर को ही सरकार, जो नई सरकार है, उसका ऐलान हो जाए। कयास था कि तालिबान की सरकार ईरान की सरकार के मॉडल पर बनेगी, यानी एक सुप्रीम लीडर होगा। इस पोजीशन के लिए हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा का नाम लिया जा रहा था। ये कंधार में रहकर अपनी जिम्मेदारी संभालते। इनके डिप्टी और काबुल में सरकार के मुखिया के रूप में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम चल रहा था। बदकिस्मती से ये दोनों नाम हक्कानी नेटवर्क के अनस हक्कानी और कई और धड़ों के लीडरों को नहीं जचे। पिछले शुक्रवार को इन ग्रुप्स के बीच तल्खी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और अनस हक्कानी के हामियों के बीच गोली चल गई। अनस हक्कानी नेटवर्क की नींव रखने वाले जलालुद्दीन हक्कानी का छोटा बेटा है। हक्कानी नेटवर्क का नाम दुनिया के सबसे ख़तरनाक आतंकवादी नेटवर्क्स में शुमार है। अनस का बड़ा भाई सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान का डिप्टी लीडर है। इस झड़प में मुल्ला बरादर घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए पाकिस्तान ले जाना पड़ा। याद रहे, मुल्ला बरादर दोहा कतर में तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस को संभालने से पहले 8 साल तक पाकिस्तान में जेल की हवा खा चुके हैं। उन्हें 2018 में रिहा किया गया था। मामला सीरियस था, सो पाकिस्तान को अपने इंटेलिजेंस चीफ ISI के लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को काबुल दौड़ाना पड़ा कि हालात को काबू किया जा सके। पाकिस्तान की इस हरकत ने इस बात को साबित कर दिया कि वो अफ़गानिस्तान में एक न्यूट्रल पार्टी नहीं है, बल्कि इंटरेस्टेड प्लेयर है। अब पाकिस्तान के एक अखबार द न्यूज़ के हवाले से कहा जा रहा है कि मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद का नाम सुप्रीम लीडर के लिए चल रहा है। माना जाता है कि उनका नाम खुद हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा ने सुझाया है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद अभी क्वेटा स्थित रहबरी शूरा के मुखिया हैं। दुनिया समझती है कि तालिबान एक बड़ी ही संगठित और डिसिप्लिन्ड जमात है। वास्तव में ऐसा नहीं है। तालिबान में भी कई गुट और धड़े हैं जिनमें हमेशा एक राय हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तालिबान का धड़ा रहबरी शूरे के हुक्म पर चलता है। इसके साथ ही एक नॉर्दर्न तालिबान का धड़ा है। फिर हक्कानी नेटवर्क है जो कई बार रहबरी शूरे से अलग राय रखता है। इनके साथ साथ गैर पख्तून गुट हैं जो वक्त वक्त पर मुख्तलिफ स्टैंड लेते रहते हैं। शुक्रवार को हुई झड़प इस बात पर एक राय न बन पाने पर हुई कि पंजशीर घाटी में तालिबान को क्या करना चाहिए। मुल्ला बरादर का ग्रुप कह रहा था कि पंजशीर घाटी में फ़ौजी ऑपरेशन नहीं, बल्कि बातचीत से मामला हल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि दुनिया के सामने तालिबान की इमेज बेहतर दिखे। लेकिन हक्कानी नेटवर्क था कि बंदूक के ज़ोर पर पंजशीर जीत कर घाटी के लोगों को सबक सिखाने की ज़िद कर रहा था। हक्कानी नेटवर्क को इस मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट मिल रहा था। पंजशीर घाटी में पाकिस्तान ने तालिबान की भरपूर मदद की। उसने तालिबान को युद्ध की स्ट्रैटेजी पर सलाह तो दी ही, सैनिक साजो सामान भी अच्छे से मुहैया कराया। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के लड़ाके जान लड़ा कर लड़े, लेकिन पाकिस्तान के मॉडर्न और ज़्यादा नुकसान करने वाले असलाह के सामने वो लाचार थे। फिर तालिबान ने चारों तरफ से पंजशीर से आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए। ऐसे में वहाँ खाने पीने की चीज़ों और फ़ौज के लिए पहुँचने वाली रसद भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। इन सब का नतीजा ये हुआ कि NRF यानी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स जान लगाकर लड़ने के बावजूद अपना मकसद हासिल न कर सका। अब अमेरिका, कनाडा और यूरोप के देश पाकिस्तान पर हक्कानी नेटवर्क की मदद करने का आरोप लगा रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक घोषित आतंकवादी संगठन है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की शर्तों के हिसाब से ऐसा करने से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाकर ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। पहले अमेरिका ऐसा कदम उठाने से गुरेज करता था, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसे कदम से पाकिस्तान पर उसका कंट्रोल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब जबकि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के काबू में है,
तो अमेरिका क्या ऐसा कदम उठा सकता है, ये देखना आने वाले दिनों में दिलचस्प रहेगा। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देश और दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।